थे कि मान सकते हैं कि ये स्लीपिंग की बात है। और वैसे अभी एक लड़का हमें बताया कि हनुमान चालीसा नाय जौन सुनावत है रामायण के बाल कांड के आटे भय प्रकट कृपाला। राम जन्म आटे। हाँ जानकार रहा बेचारा मुझे। ये लड़के जानकार बा ये सब रामायण पे ध्यान देता हूँ। तो मान लीजिए स्लीपिंग है, जुबान फिसल जाती है। लेकिन कोयला मत झोंका। हमका लागत बाकी चला देख बा आप सब रामायण के ज्यादा जानकार रहा, लेकिन बा तो खाली भैंसे चरउबो करही। खीर 3 भाग में नहीं बटी थी। बा जब पाके मुनिदेव के अहुतिया अग्निदेव प्रकटे लेकर में खेरिया महल में अनहरिया हो गईली। ये राम जन्म हम भी गाते थे। राजा दशरथ जाकर के मुनिनाथ से कहे वशिष्ठ से कि कानों तक के बाल पक गए, एक बच्चा नहीं हुआ, तो हम अनाज कराए वो सब सही है। वो खीर जब अग्निदेव दिए श्रृंगी ऋषि को, तो श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि को दिया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा दशरथ को देकर के कि इस खीर को आप अपनी रानी को खिला दीजिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो महाराज दशरथ वो खीर कौशल्या के हाथ में रख दिए और कौशल्या को प्रसन्न करके खीर का 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या को दे दिए, जो आधा बचा था उस आधे भाग को कैकेयी के हाथ पे रख करके उसका 2 भाग किए और कैकेयी को प्रसन्न करते हुए आधा भाग कैकेयी को दे दिए और जो आधे में आधा बचा था उसको सुमित्रा के हाथ में दिए और सुमित्रा के हाथ में देकर उसका 2 भाग किए। और वो दोनों भाग, एक भाग कैकेयी एक भाग कौशल्या के हाथ पर रख करके कहे कि आप सबसे छोटी रानी सुमित्रा है, आप इसे भी खिला सकती हो। तो दोनों रानियों ने अपनी तरफ से आधा आधा खिलाया, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र। फिलहाल ये सब चलता रहता है। सुदय भैया की क्वालिटी है कोयला झोंके वाली नहीं हो। जब हम राम जन्म कराए दिया तो आगे चला होता, हम आगे चले के मन रहा, लेकिन हम कहा बहनवन के मन को हो जाए तनी 2 बात कहब्या और करे आगे राजा बने के बाद आप और रिसर्च करे यहाँ की 52 साल में कुल कई डायन। फिलहाल ये गाना है जो है राम की महायात्रा, इसके बाद पढ़ता है पढ़ाओ जहां से आप छोड़े थे। हमने जानबूझ करके छोड़ा कि हमार बहनवन तनिक खुश हो जाए कि मामा आप डांटा जाता है, लेकिन आप इशारा ही नहीं समझ पाया। हाँ भाई, फिलहाल कलयुग में बाबा साहब हम अपने समाज से, अपने सभी पिछड़े दलित भाइयों से निवेदन करेंगे कि पढ़ा लड़कन को पढ़ावा, रामायण महाभारत जिन पढ़ावा, बाबा साहब को संविधान पढ़ावा। काहे से कि पहले के पुरनिया लोग कम पढ़ा रहे, लेकिन अब हम लोग कुछ पढ़ा ही तो लड़कन के और आगे पढ़ावा। क्यों? शिक्षा वह प्रकाश है बाबूजी। सूर्य तो इस संसार के अंधेरे को दूर करता है, लेकिन शिक्षा हमारे जिंदगी का अंधेरा दूर करती है। सूर्य संसार को प्रकाशित करता है और शिक्षा हमारी जिंदगी को प्रकाशित करती है। अरे वाह! यह से हम कहब कि अपन लड़का पढ़ावा जरूर। कुछ लोगन के देखे था लड़का कहते हैं ए लड़का पढ़त बा,
ए बेटवा जबीड़ी लेता होते चुकी आई। ये गलत बात है बाबूजी। नशे की चीज, बच्चा पढ़ रहा है उसे पढ़ाइए, उसके हाथ से नशे की चीज कभी मत खरीदवाइए। गौर करा आप लोग, कलयुग बात उनकर मन बात, हम कलयुग पे छोटा सा भी रहा। हाँ चला मास्टर तई चैनल वाले हम तो यही कहब, जवन स्टूडियो में गायक से गवावा वही लोड करा, या फिर महफिल में जैसे हमार सब के जबाना ये स्लिप कही गई तू डाल दिया, बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप सब गौर करेंगे, भाव स्थल की बात है, बात कलयुग की है। हमारे इस शासन सत्ता में हो क्या रहा है हम नाम नहीं लेंगे, संकेत करेंगे। बाकी वक्ता चाहे बाउर बाबूजी, श्रोता चाहे सरे हेलो चटकू कि चटक चांद शोभा बढ़ाता निशा की, और नदियों की शोभा बढ़ाता है पानी। कदरवान का कद्र करता जमाना, दया दान की कद्र करता है दानी। खामोश गलियों का वातावरण था, और काशी कलीसी मधुर मुस्कुराई। अरे गवानान गफलत में गरिमा कभी भी, मैं दागिन चौराहे से आवाज आई। गौर करेंगे बाबूजी, आवाज कहाँ से आई? कवि की कल्पना है वाह लेकिन आज की हकीकत है। बाबा मैदागिन चौराहा बनारस में, भैरव चौक। जहां पर सतयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने सत्य की परीक्षा दी। बाबा वहीं से सुबह सुबह भोर में जब लोग अधखुली निद्रा में होते हैं, एक आवाज आई, और आवाज थी क्या? कि गले से लगा लो ये है। अरे
गले से लगा लो मेरे देशवासी। हरिश्चंद्र का सत्य मैं कह रहा हूं, लगा लो मेरे देशवासी, गले से लगा लो। परम पूजनी कहो जीजा, हमका तो दो दाएं देहा, अब भैया का हमरे को दाएं ना देहा देह रहे। अब भैया हमें पूछे कि दहन की ना मजा देता है ना, मजा देता हाँ गायकी में वो दम नहीं है। चला ठीक हुआ, ऐसा ना कहा, ऐसा ना कहा भाई, वो बहुत दमदार बा। अब जीजा श्री की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा बाम। गले से हीरा भाई, गले से लगा लो मेरे देशवासी, हरिश्चंद्र का सत्य मैं कह रहा हूं। गले से लगा लो मेरे देशवासी, हरिश्चंद्र का सत्य मैं कह रहा हूं। आज सत्य और धर्म की बात करते सब हैं, हर चौराहे पर भैया उपदेशक मिल जाएंगे, सब बताएंगे साच बराबर तप नहीं, लेकिन कदम कदम पर झूठ बोलने वाले जो उपदेश देते हैं वही झूठ बोलते हैं। गवाना न गफलत, गवाना न गफलत न गरिमा कभी भी। अरे नाना, हरिश्चंद्र का सत्य कहता है, वंशज उन्हीं के, वंशज उन्हीं के, ये क्या कर रहे हो? ये आज की महफिल के बादशाह के बड़े भाई राजेश यादव, समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य और चिंतक हैं, सिपाही हैं, मजबूत सिपाही, और आप बड़े नेताओं से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशज उन्हीं के, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ना शर्म आए, सितम सह रहा। प्रयागराज
गजम के लाइन बा मास्टर। हरिश्चंद्र का सत्य कहता है, मेरे रहते जहर न घोल कोई सुधारस में, मेरे रहते जहर न घोल कोई सुधारस में, कौन नहीं जो जानता मुझे बनारस में। मैं दाकिन चौराहे पर हरिश्चंद्र का सत्य घूम घूम करके आवाज लगा रहा है, करे मेरे देशवासी मुझे क्यों छोड़ दे रहे हो। मेरे लिए हरिश्चंद्र एक सम्राट होकर के डोम के घर पानी भरने का काम किए, और आप लोग मुझे छोड़ करके दो दो पैसे के लिए अपना सत्य और ईमान बेच रहे हो। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ करके अपना ईमान बेच रहे हूं। लिए डंडा, लिए डंडा इतने में आ गए सिपाही जी, लिए डंडा इतने में आ गए सिपाही जी, पीठ पर सत्य की वे कर दिए तबाही जी। क्या सत्य सत्य चिल्ला रहा है। हवलदार साहब पहुंचे, खाकी वर्दी में गश्त लगा रहे थे, कहे अरे क्यों तू सत्य सत्य चिल्ला रहा है। आज का सत्य में शासन हमारा डंडा है। आप लोग फेल करते होंगे, कलाकार जब शासन और सत्ता के हिसाब से अपना गीत लिखता है तो अपनी पहचान खो देता है। आज का सत्य में शासन हमारा डंडा है। गुंडा रईस और रईस बना गुंडा है। सत्य को लगे डांटने फटकारने। आप गौर करेंगे कि एक अभी लड़की की चर्चा हुई थी जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर रैंक की अधिकारी थी लड़की, और पति सफाई कर्मी था। पति को छोड़ दिया, का नाम भैया, ज्योति मौर्य। ढेर जने अपन मेहरारू कोचिंग से वापस बुलाए हैं, चल घरे हम न पढ़ाऊ वो दिन हम बयान हम छोड़ देबे। ये बहुत सोची समझी राजनीति है मेरे दोस्तों। बहू बेटियों को पढ़ाना मत छोड़ो। ज्योति मौर्य बैकवर्ड थी, इसलिए उसकी ये छोटी सी गलती हाईलाइट कर दी गई। अगर आज कहीं वो फॉरवर्ड ब्लॉक की होती तो इतनी हाईलाइट नहीं होती उसकी ये गलती। ये गलती जानबूझ करके हाईलाइट की गई ताकि बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना बंद कर दें। दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य और धर्मपाल ही रही। सोचा सब, सोचिए, गौर कीजिए, ऐसी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। और अगर आपकी बेटी पढ़ने में ठीक ठाक है तो उसे पढ़ाइए। आप सुने होंगे द लेडी विद द लैंप, एक नर्स थी। उस जमाने में लोग नर्स लड़कियां हो जाती तो उसको हेय दृष्टि से समाज देखता। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं यह कहते हुए
चाहे जवान हो बेटिया पुलिस की नौकरी न कराओ बेटिया या ये सोच गलत है। बाबा साहब ने तो यही दिया हम सबको कि हम सब भी आगे बढ़े। जरा सोचिए कि जिसका पति नहीं नौकरी पाएगा कम से कम पत्नी पाएगी, पढ़ेगी लिखेगी तब। आपकी सोच आगे बढ़नी चाहिए। देखें सिपाही जी सत्य को मार मार के डंडे धूल धूसरित कर दिए। कहे आज का सत्य में शासन हमारा डंडा है, गुंडा रईस बना और रईस बना गुंडा है। आज का सत्य मैं हूं बचवा, तो हार हरिश्चंद अब नाय न तू हा। सत्यवादी जनता को पसंद नहीं। लाइन में है सत्य कहलाने वाला जनता को पसंद नहीं। यहाँ अब तू नहीं है तेरा हरिश्चंद नहीं। तबले सवेरे सवेरे कोर्ट के समय भर है। वकील साहब अपन काली कोट चढ़ाए, फाइल दबाए, चला जाते रहे। एक पूरा बोली प्रतापपुर विधानसभा सेक्टर प्रभारी श्री ज्ञानचंद्र यादव कुशेहटा, पूर्व बीडीसी धीरज सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट, तोहरे नंबर में अब खाकी वर्दी से जाने तो ये का लिखे हैं समाजवादी पार्टी ब्लॉक उपाध्यक्ष फूलपुर ब्लॉक। बहुत बहुत नमन बा दोनों नेताजी के। लेकिन आप लोगों के ऊपर जो नेतृत्व करे वह नेता है। जो दिल पे कब्जा कर न सका फिर क्या वह प्रेम विजेता है। और जो पूर्ण करे स्वार्थ अपना क्या जनता का वह नेता है। नेता माने नेतृत्व करे, समाज के आगे ले जाए। बहुत बहुत नमन बा नेताजी के। सोनू यादव कहीं ध्यान रखे, सोनू यादव 500 रुपया आ रहा पहले। ये प्रधान प्रत्याशी हैं। अब सीसी उसी बाटे पर इनका का बताई। अब आज कहा परत बजे का प्रधान बने हमार बिरहाई करा बंद कर दे। कहूँ तो हूँ यही करा बड़ी डर लागत बा। लेकिन शुभकामना बा कि जनता तोहका चुने। हे बाबूजी वकील साहब पहुंचे। सिपाही कहन का बात हो। हवलदार साहब बहुत डांटा था बेचारे को। कहे यार हरिश्चंद्र के सत्य या कहत बा हम हरिश्चंद्र के सत्य है। ऐसे पागल से पूछा आज के सत्य तो हम ही ना। हमार डंडा सत्य या जेका मन करी ओका 4 धारा लगाए के अंदर। हाँ अरे लाकअप के अंदर जेका मन करी ओका 302 करे के ऊपर हम लगाई दे केहू के ऊपर। हमार मन विवेचना तो हम करब। वकील साहब कहन तू कितना दिमाग लगौबा कोर्ट में पहुंचे मामला तोहार धज्जी पीट दे। हम काली कोर्ट वाले यही हम जज को खोपड़ी खराब कह दे तो तोहार का औकात। आज का सत्य मैं धोनू भाई मास्टर दीदी तेरा देवर दिया नो। दीदी तेरा देवर हाय राम कुड़ियों को
वाले साहब भैया अदालत आ से आवा दा से दौलत ले आवा ला से लड़ा अता से तबाह हुआ तारीफ करत करत वकील साहब सिपाही के डांट दे काली कोट वाले साहब आए काली कोट वाले साहब आए आराम से मुश्किल साथ सिपाही को डांट के भगाए सिपाही डांटन कहने हैं गुंडाई कहला कचहरी में ज्यादा बढ़ के बोलबे तोहार वर्दी फाड़ दाओ वकील एकता जिंदाबाद बार एसोसिएशन जिंदाबाद सिपाही बेचारा चुप हो गए बतिया सही ही कहता है इनसे ज्यादा रुबाब कहूँ ऐसो साहेब हमका कौनो मुवक्किल लेके पठाई देन कचहरी तो हुआ ते गत कही रही कहना है आज के सत्य हम न होई महाराज आप ही है यार अगले मास्टर साहब स्कूल जात रहे तकरार बढ़ते हुए देख करके बोले मास्टर साहब दे दोनों को धक्का जहां पाओ लूटो वतन के दरिंदों अरे जहन्नुम में जाए धर्म काशी मक्का मास्टर साहब कहन कभी दोनों हमारे ही पढ़ावा हमारे आगे तो नन सत्य बनाता कहे गुरु जी तू कैसे सत्य भया देश के बेईमानी तो हम सब करी था तू सत्य तू तो सही सही पढ़ावा था तू कहां से सत्य भया आज का कहे कि नौकरिया जब सरकारी मिल गई कि अरे राम नौकरिया जब सरकारी मिल गई अरे जाए विभाग घाटा में बाकवन फिकरिया नौकरिया जब सरकारी कहे कुछ तोरे समझ में आवत बदोइनों के सरकारी स्कूल के लड़किया कितना नंबर पावत हैं हम सरकारी मास्टर है आज के सत्य हम है लड़किया पढ़ाई पास हो चाहे जिन हो उनकर जीवन बने चाहे जिन बने हमसे का मतलब तनख्वाह 60,000 साथे सुना दोनों चेला झगड़ा जिन करा कि हम सत्य है चेला हमार हो न मार करा गौर कराई आज का हकीकत आ कभी की कल्पना लेकिन गौर कीजिएगा आज कोई भी हम में आप में से कोई भी सरकार हमारे बच्चों को खाने के लिए दोपहर का भोजन भी दे रही है लेकिन हम आप नर्सरी में 500 रुपए महीने फीस देकर छोटे छोटे बच्चों को जिनको आ से 11 तक 1 से 100 तक की गिनती पढ़ावे के बाद उनका बड़े 500 रुपया फीस महीना दे तभी प्राइवेट विद्यालय में
एसटीडी पब्लिक स्कूल में, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में देता ही ना, लेकिन पड़ोसन बा मोहारन के बाद सरकारी प्राइमरी हम पढ़ाई बरे भेज ना न पावत। काहे बरे? आड़ी बाड़ी में सरकारी पैसा पावत है 80,000 90,000 यह बरे कि मेहनत कई के लड़कन को पढ़ावे। लेकिन गुरुजी का करा थी? गुरुजी तो देखा कहत है चेला हमार हो न मार करा। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे अग्रज बड़े भाई हैं, लेकिन इस समय सतगुरु सरकार की गद्दी पर हैं। अब इनका नाम श्री जमुना दास जी महाराज हो गया है। आपका आश्रम सराय बीका में है। बहुत बहुत प्रणाम है। दूल्हे राजा इन्हीं के सुपुत्र हैं सुदय भैया, ये हमारे बड़े भाई। हाँ, इनके मन की बात आप ही बोलबो करत है कि काया में सब कुछ। संत संत की बात पहचानत है। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा। अरे पढ़ल लिखल करा काहे फोरला कपार हो हमार करा अपना। देखत हा ना गुरुजी हरन का हालत बा। गुरुजी बतावत है कि करीला घर के काम, स्कूल के कुर्सी तोड़ीला, असही विद्यार्थी के जीवन नाव बोरीला। हम वो मास्टर है। अबे तू का जाने आज के सत्य हमसे बड़ा बेईमान के हुए लड़कन के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, और वही लड़कन के भविष्य बनवे बरे सरकार से पैसा लेते ही। इतना बड़ा बेईमान बस धप के मिले तो का मास्टर साहब जब हड़कायन तो चूंकि कितना बदमाश लड़का हो, लेकिन गुरु जी के देखे गुरुदेव प्रणाम। विमल ज्ञान वर्धन कराता गुरु है, अधेरे में रास्ता दिखाता गुरु है। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसी ज्यादा कुछ न कह पाऊं, लेकिन देखा आज के गुरुगन का हाल। जब गुरुजी हड़क चमक जमाए लेहन तो पहुंच गए नेताजी। वाह वाह, नेताजी कहन का सो मास्टर साहब बड़ा हड़क जमाए, यहाँ का बात कहन अरे नेताजी मंत्री जी हम चलवन लड़त रहन, कहन हम सत्य है, हम आखिर दोनों को गुरु हम सत्य है ना। कहे है मास्टर साहब होश से बोला, तू काहे आज का सत्य है? अरे यार आज का सत्य तो हम है। तनख्वाह तो का के दे था? तनख्वाह तो हम पास करे थे ना। जहां चाहे जब चाहे तो का सस्पेंड कर दे। तू हमार औकात क्या? कहें अरे नेताजी मास्टर साहब घिया लागन। नेताजी कहन सुना, तू हमार काम करता हा, अगर पढ़ लिख ले हैं। अरे नेताजी का पापा विरोधी पार्टी की सरकार रहा था तो हम सब कहे थे बड़ी महंगाई अच्छा हमार सरकार आवत है तो महंगाई 2 पैसा और दबाई के बढ़ाई दे था। आज के सत्य हम ही ना, तू भूल गया। तू हमारे सिस्टम में काम करता है मास्टर साहब। तू सोचा था कि तू नाई पढ़ाते तो हम सब जनबई नाई करे। जौने दिन चाहे औचक निरीक्षण कही कि तोहका नौकरी से बर्खास्त। तू कौने फेर में हो? नेताजी को
अरे निकले बात बिसैली फैली महंगाई, और सफेद कुर्ता में बा काली थैली फैली ये बीती बात ना हो, इतिहास ना हो, ये प्रेजेंट है। पढ़े लिखे लोग सोचिए, गौर कीजिए। इसका एक ही रास्ता है कि अब मास्टर के भरोसे जिन लड़कियां पढ़ावा, आज को वही लड़कियां काबिल हुई हैं जेकर माई बाप पढ़ाई हैं। अपने लड़किया के लगे 1 घंटा रोज बैठा बाबूजी, ओका देखा का पढ़त बा। लड़का बहरे जात बत बहरे कई घंटा रहत बा, ओकर खोज खबर रखा। लड़का हो नैनीपुल पटारत बा। हाँ, एक तो जवन खचावई वाला चल गया बा। पता ला कि उनका ऑनलाइन पढ़ाई बरे दे है, यहाँ तो सर्च कई के सुदई विजयी के बिरहा सुनता है। भैया बुरा ना लगे सरकार, तो अपने लड़का का ध्यान दे बाबूजी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है शेर की तरह गरजता है। बाबा साहब के देखा, गौर करा तनी उनके जीवनी पे विचार करा कि उनका केहू ना कैलस कदरिया काहे का। एक मिनट उनकर जीवनी सोचा आप। अरे माटी कई शरीरिया काहे का केहू ना कैलस कदरिया काहे। इतने काबिल थे पढ़ने में कि गुजरात के महाराजा उनको अपने खर्चे पर पढ़ने के लिए भेजे। लेकिन जब पढ़ने के लिए जाने लगे, कोचवान गाड़ी से उनको उतारा। अरे संस्कृत पढ़ाने से गुरु इन्हें तारा। गुरु जी लगे गए, कहे कि गुरु जी हमका संस्कृत पढ़ाए थे। कहीं चमार सारे संस्कृत पढ़ गए। ये बाबा साहेब के साथ है भा गुलामी के समय में, आजादी के समय को बताई अपन अनुभव। हाई स्कूल जनता इंटर कॉलेज सिकंदरा सुदई भैया करते रहे बक्सेड़ा में। अशोक पांडे इंग्लिश के टीचर, लिखत देखें चेक करे लागे ना। डॉक्टर साहब अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं। इंग्लिश टीचर बाबूजी आयन हमरे लगे खड़ा भैन, देखें लिखावट देखें, अरे वाह तुम तो यार छाप देते हो, कहां से आते हो? गुरुजी करनाईपुर से। क्या नाम है? धर्मपाल। कहना आगे, कहा यादव। कहें कबे पढ़ के का करबे? कहन पढ़ के का करबे? कबे भैंसिया के चराई, दूधवा के दुही, एहमा पढ़ के का पाऊबा? 4 ठी भैंस चरावा, दूध बेचा, मोछा पताव धई के घोमा। ये सोच बाबूजी, मैं किसी समाज की, किसी जात की बुराई नहीं कर रहा, एक सोच। देखा बाबा साहब को संस्कृत पढ़ाने से गुरुजी ने इनकार कर दिया। कोचवान ने जाना कि ये दलित है, गाड़ी से उतार दे, उतर नीचे पैदल। अरे संस्कृत पढ़ाने से गुरु इन्हें कारा।
समाज में नान का लड़का पढ़ेस लिखेस अपना छोट बा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, साहेब सूबा बन गया, तो हम तो ओका साहेब न कहब। ससुर जी ही भा है हमारे नागे का लड़का, लेकिन उनके समाज में ये जय साहेब आई, बड़े बड़े लोग। हमारे आप में भी कमी है दोस्त। हमारा भाई छोटा है, मास्टर हो गया, तो उसे हम मास्टर साहब क्यों ना कहें? संसार कह रहा है। हमसे छोटा है, भले जेई हो गया जेई साहब, हम भी कहें, सम्मान दें। बाबा साहब लंदन से पढ़कर लौटे, लेकिन कोचवान गाड़ी से उतार दिया। अरे लंदन कैदी गरिया कदरिया बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ा प्रेम हैदर भाई से रखत रहन। अब हमार सबके गाँव देसी भाई लागत रहन। बहुत बड़ा प्रेम हमहू से बा। हम यहाँ बिरहा गावत है, भैंस बीमार बा, डॉक्टर बाबूजी, ये शुभम यादव करनाईपुर की धरती से, ये भी इंजीनियर साहब हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बा मुन्ना के। लेकिन आप बाबा साहब हम अक्सर देखी था कि बाबा साहब का अक्सर जब एक आध पैग लग जाए, बाबा साहेब अमर रहे। लेकिन बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था? प्रतिमा बना के लगवा खाली कैले धारा 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 भी सारी। सोचब सब है, प्रतिमा बना के लोगवा खड़ी कैले दर दर डगर बिसरी, जो दिखवले अंबेडकर डगर बिसरी। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उसको हम भूल गए। कैसे भूल गए? अरे पहिल पाठ बाबा साहब पढ़वले पढ़ा, पहला पाठ क्या कहा उन्होंने? शिक्षित बनो। दूसरे में कहला मिलके रहा सब भाई। लेकिन बाबूजी खूंटा गाड़े बड़े झगड़ा होता, पड़ोसी के नाई पड़ोसी पड़ोसी खूंटा गाड़े बड़े झगड़ा करी हैं। गांव वालन को पता ना लागे, इलाहाबाद कचहरी वालन को पता लग जाए। अब बाबा साहब का कहन,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन संघर्ष करे के कहे चुनाव आए, यादव जी प्रधानी लड़े लगे हैं तो यादव जी का हरावे बरे 2-4 यादव खड़ा हो जाए हैं। वाह वाह। सत्यनारायण और करे बाद उतने पे यादव जी ना हरे हैं तो यादव जी के विपक्ष में जाए के वोट करे लगे जे ना खड़ा रही हैं। वाह। ना चमार जी कहे हैं कि अहिर सार प्रधान हो, यादव जी कहे हैं चमार सार प्रधान हो। हम सब एहम लड़त रहा बाबू साहेब प्रधान हो जाए। हम सब का करब बाबू साहेब का वही दिन दारू पी के मुर्गा खाए के दारू में हरारू ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव। हम आपस में संघर्ष करते हैं। कौम का दुश्मन कुत्ता होता है, कुत्ते से महान प्राणी इस धरती पर बना नहीं। लेकिन कौम का दुश्मन है इसलिए कुत्ता कहा जाता है। बिरादरी भगवान होता है। एक को क्रोध आए तो दूसरे को सयाना बन जाना चाहिए। यही में हमार सब की कमी भुनावे लगे नेताजी हरे वही पहपट पे आई जान। निकले बात विशैली फैली महंगाई, सफेद कुर्ता में बाकाली फैली फैली महंगाई। हाँ दे रहे हैं, बस अंतिम समय बा। आप कहा तो हमहू के याद आई गए। हमहू के नन सब बात में ज्यादा मजा आवत काहे से एक संदेश की चीज है। अब रामायण और महाभारत पढ़ने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमको सोचना होगा नेताजी की सोच क्या रहती है। अरे गंवार गैर ज्ञानी हो गई हैं, दे हैं हमें चुनौती हो, मंगी है अपन हिस्सा नेता, गिरी ना बपौती हो। अरे धर्म कर्म के तो धर्म कर्म के बेकार हो रैली फैली महंगाई। धर्म के नाम पर दंगा करने वाले जो जाते हैं उसमें किसी नेता का लड़का पाते हैं आप? गोरक्षक बन करके किसी समुदाय के विशेष के लोगों की हत्या करने में लग जाते हैं हमारे आपके बच्चे। किसी बड़े नेता का बच्चा जाता है क्या वहां? गौर करेंगे कि सेना में भर्ती होने के लिए कितने नेताओं के बच्चे भर्ती हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा देशभक्त नेता ही जीवन ही। चेत लो चित्त में लाओ चैतन्यता, अन्यथा लूट लेंगे वतन खद्दर धारी। उजाले में ये राम का नाम जपते, निशा की गली में सिया के शिकारी। हाँ, ये मुलायम सिंह की देन है कि सेना के जवानों का शहीद होने पर 100 घर आने लगा। माननीय नेताजी की देन है। आज की देन क्या है? वहाँ पर मैंने सही उपाधि न मिली। नहीं, उपाधि न मिली सही।
तो ये सब चीजें हैं, हमें आपको सोचना पड़ेगा। बड़े अधिकारी हमारे आपके समाज के बड़े अधिकारी नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? तो गंवार अगर ज्ञानी हो गई हैं, अदे हैं हमें चुनौती हो, मांगी है अपन हिस्सा, आरक्षण मांगेंगे कि बाबा साहब ने लिखा है तो मिल क्यों नहीं रहा। मांगे है अपन हिस्सा नेता, गिरी ना पे बहुती हो, धर्म कर्म के मकान होगी, रोली फैली महंगाई, सफेद कुर्ता में बाकाली थैली फैली महंगाई। भैया नेताजी की बात सुन के काफी भीड़ इकट्ठा हो गई रहा है। नेताजी की बात सुन के एक हट्टा कट्टा नौजवान भीड़ से निकला। नेताजी की बतिया सुन के अरे आया नौजवानवा भैया, डपट के बोला काहे करता करार, कस के हाथ मारा नेता जी के गर्दन पे बाबू, मेरे रहते खुद को सत्य कहा क्यों बदकार, अपने कमाई आता दई के सबके हिस्सा बचवा, रखल पानी सबके हम अपन रखवार, भीड़ से नौजवान निकला और नेताजी की गर्दन पर एक हाथ जमा दिया, कहा मेरे रहते खुद को सत्य कहता है, शर्म नहीं आती? मैं मेरी कमाई का हिस्सा सबको ही खाते हो, तुम्हें चुनाव कौन जिताता है? मैं जिताता हूँ। अफीम चरस गांजा हेरोइन का व्यापार मेरा, जो कुछ पैसा लगता है मेरा, बूथ कैप्चरिंग मेरे द्वारा की जाती है, मैं माफिया हूँ, मेरे बदौलत चुनाव जीतते हो। मेरे सामने खुद को सत्य बता रहे, कलयुग का सत्य मैं हूँ, आतंकवादी हूँ। जहां तुम्हारा वोट बिगड़ रहा है वहां हिंदू मुसलमान करवाता हूं मैं, जो जहां चाहते हो वहां वो करवा देता हूं, और तुम मुझको भूल जा रहे। नेताजी कहे ना उसे कौन हमार तो हर गुप्त गठजोड़ काहे बहरे चलावत, तरोता रहा सत्य मुरझाई, सब सूली पे दिए चढ़ाई, अरे लुट गई गफलत में गठरिया पैसा के पीछावा, यह से भैया हर एक व्यक्ति अगर इसमें से महफिल में एकत्रित हुए एक भी व्यक्ति इस पर गौर करें और अपना लें, कुछ अपने आप को बदलें, तो जरूर मेरा ये बिरहा कामयाब होगा। बदलो तो बदल कर खुद देखो, बदलो तो बदल कर खुद देखो, दुनिया बदले या ना बदले,
बदल कर खुद देखो, दुनिया बदले या ना बदले। गाने के लिए रात भर है, समझने के लिए 2 ही लाइन। गौर करेंगे। जब मन में दृढ़ संकल्प रहे, मंजिल भी नहीं विकल्प रहे। सफलता का रास्ता कांटों से, कंकड़ पत्थरों से, मुश्किलातों के कंकड़ पत्थरों से होकर गुजरता है। सफलता एसी में बैठकर नहीं मिलती। सफलता पेट भर के खाने और दम भर के सोने में नहीं मिलती। एक मंजिल, एक गोल, एक एम बनाओ और उस पर चलते रहो, चलते रहो। मंजिल वही पाता है जो चलता है, जो चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, वो मंजिल। जब मन में दृढ़ संकल्प रहे, मंजिल भी नहीं विकल्प रहे। चाहे धूलों से भरी आंधी हो, चाहे कंकड़ पत्थरों से भरा रास्ता हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पर खुद न हटो निज मंजिल से। दोस्तों, मंजिल नहीं चलती, मंजिल पाने वाला चलता है। पर खुद न हटो निज मंजिल से, मंजिल बदले या ना बदले। याद रखिए बाबूजी, जो नर न कभी भी रुकेगा, उसके सम्मुख जग झुकेगा। बस आज वकल के चक्कर में, बस आज वकल के, आज काम शुरू करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आज हम क्या सोच बैठे हैं कि आज करे सो काल कर, काल नहीं तो परसों, परसों भी करना हुआ तो जीना है अभी परसों। हम ये सोच लेते हैं ना। बस आज व कल के चक्कर में दिन कर निकले या ना निकले। बस आज व कल के चक्कर में दिन कर निकले या बदलो तो बदल के खुद देखो मंजिल बदले।